हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और जो भी चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। और आज हम जाने लग रहे हैं कुताना। और वहाँ पे कुछ शॉपिंग करके लाएंगे, आप सभी घूमेंगे तो आप सभी भी देखना। और यहाँ ये नहीं कि कंबल के लिए है, कोई सा चीज के लिए यूज कर सकते हैं। एक और ले लो फिर। ये ओके, एक ही बतेरा। एक ही बोल। हाँ, रजाई रुजाई डालनी पड़ जाए देखिए ये ले बच्चे। जाइएगा, ये लीजिएगा तो कपड़े कंबल कुपड़े डालने पड़ जाए मगा ये ले बच्चा के। जाइएगा, कभी बच्चों का कभी कभी भी दिखाइए, एक पीस और निकाली इसका। उसी का थोड़े छोटे में ले लेना। ना छोटे में क्या नहीं, करना? सेम साइज है, इससे छोटा नहीं है, बिल्कुल सेम साइज। हाँ निकालो। अलग अलग साइज है। ये नहीं है छोटे, ये ऊपर वाले तो अरे छोटे ही इसका है। करना है, छोटे का क्या करेगी बोल? ये नाइक है। बड़ा छोटा लीजिए। वो सही, वो सही। ये कौन सा? ये बड़ा, ये यूज होगा। ये जो है ये यही सही है ना? हाँ ये साइज है। हाँ तो यही निकाल लो ना फिर। यही ना। ये चेक कर लो फटाफट। हाँ देख लीजिए। चलेगा पर चैन चेक कीजिए, मैन चैन होता है बस। और यहाँ पे बैग सेलेक्ट कर लिए है, 2 बैग लिए हैं। और इसमें है ना हम कंबल वगैरह डाल के रखेंगे और जो कपड़े वगैरह रहते हैं। और मीशो से सोच रही थी मैं लेने के लिए कि ऑर्गेनाइजर मंगा लूँ रखने के लिए सामान। लेकिन ये बोले कि है ना दुकान से लेके आएंगे देख के कपड़ा वगैरह। तो यहाँ पे 2 बैग खरीद लिए है और काफ़ी बड़े बड़े बैग है फ्रेंड। ये घर जाके फिर आपको खोल के मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये 2 बैग सिलेक्ट करके और ले लिए हैं, क्योंकि अब सर्दी जाने वाली है और कंबल वगैरह सारे रखने हैं कि अब गर्मी की शुरुआत होगी है तो अब कंबल ओढ़े नहीं जाएंगे। और जो भारी कंबल है ना हमारा वो रखना पड़ेगा, और जो गर्मियों के कंबल रहते हैं ना हल्के में वो निकाल के फिर वो ही ओढ़ेंगे, उनको रख देंगे। और फ्रेंड यहाँ पे है ना काफ़ी अच्छे बैग है और अच्छे प्राइस में मिल गए थे। ये 150 का एक बैग मिला था तो 300 में 2 बैग आ गए थे। और इसमें है ना बहुत सारा सामान आ जाएगा मेरा, जो भी गर्म चादरें वगैरह रहती है ना बेड की सारी इसमें आ जाएंगी। और मैं ना बेड में ऐसे ही रखती थी ना तो उनमें अजीब सी स्मेल सी आती थी, तो इसमें बैग में डाल के हम आसानी से रख सकते हैं तो करके। और जब कंबल ख़रीदा था ना डबल बेड वाला पिछले साल, तो उस टाइम है ना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बड़ी पन्नी में डाल के दे दिया था, वो पन्नी फट गई थी उसकी। तो करके अब इसके लिए बैग खरीद लिया है और इससे हमारे जो कपड़े हैं ना सेफ रहेंगे। और उसके बाद फ्रेंड सूट डालने के लिए 8-10 पन्नी ली है, जो मेरे सूट रहते हैं ना वो डाल लूँगी मैं। और इस दुकान पे आए थे, यहाँ पे सारे रेडीमेड कपड़े बच्चों के और शूज वगैरह सारे मिलते हैं फ्रेंड। और मार्केट और सारी बंद थी और संडे का टाइम है ना इस टाइम बंद थी, तो ये 1-2 दुकान खुली थी। और यहाँ कुताने से लिया है फ्रेंड, ये ददलाना से अगला गांव है वहाँ से ख़रीदे हैं ये, क्योंकि घरोंडा आ जाते तो फिर ज़्यादा टाइम लगता और ये पास में ही है। और यहाँ से ख़रीद के और इनको पैसे वगैरह दे दिए थे फ्रेंड, पन्नी ली थी और 2 बैग खरीदे थे। उसके बाद बैग हमने ले लिए हैं, अब अगर चलने की तैयारी। बहुत बड़ा है ये। इतना बड़ा हो गया बैग। किस्मत में भी आ गए। वो बढ़ सकता पहला। और बैग आपको दिखा दिया है, काफ़ी बड़ा बैग है। और ये हमारा डबल बेड का कंबल, और इसका कवर फ्रेंड पहले ये निकाल के रख दिया था। और है ना वैसे तो कवर वगैरह सारे धुल के रखते हैं और फिर जब सर्दी आती है फिर दोबारा से फिर धुलते हैं, लेकिन फिर भी है ना इनको अच्छे से रखना होता है ना। और अब देखो इसमें है ना वैसे ये बड़ा दिख रहा था, लेकिन बैग में है ना बहुत सारा सामान आ जाएगा मेरा। और यहाँ पे अब कंबल ये डाल के रख देंगे और इसमें चादरें वगैरह सारी आ जाएंगी।
और ऐसे फोल्ड करके। और मैं इनको बोल रही थी कि है ना, जैसे कि वीडियो में भी दिखाते हैं इंस्टा पे भी, कि कंबल को ऐसे तय लगा के रखो जिससे खुलता नहीं है, लेकिन ये बोल रहे थे कि ऐसे ही रख ले, ज़्यादा तामझाम ना करें। और इसमें है ना आसानी से आ जाएगा फ्रेंड, और मेरी टेंशन भी ख़त्म रहेगी, क्योंकि है ना पिछली बार है ना बेड में है ना जगह नहीं थी, और ये बार पॉलिथीन में डाल के और ऐसे ही रखा हुआ था चेयर पे, तो फिर डर भी रहता है कि कहीं चूहे वगैरह नहीं काट दे। तो ये बैग अच्छा था। और देखोगे कंबल पूरे तरीके से आ गया है, और इसमें और भी मेरे कवर वगैरह सारे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और काफ़ी अच्छा है फ्रेंड ये, जैसे कि हमारा जितना भी भारी रजाई वगैरह रहती है ना, इसमें आसानी से सेफ होके रखी जाती है। और कंबल आ गया है इसमें, और देखोगे आप काफ़ी जगह है, और बहुत सारा सामान आ जाएगा इसमें। और 2 बैग लाए थे, और काम में एक बैग आएगा, दूसरे में देखूंगी मैं क्या डालूंगी। और उसके बाद यहाँ पे इसका कंबल का कवर था, ये भी इसके साथ में डाल के रख दूंगी। और जितनी भी मेरी गर्म चादर थी इसमें रखी थी, ये दोनों तीनों चादर सारी उठा के इसमें रख दूंगी फ्रेंड में। और जिनके घर में स्पेस कम है ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये सामान रखने के लिए। और इसमें है ना मेरी सारी बेड की चादरें, जितनी भी गर्म चादरें थी ना, सारी एक ही बैग में आ गई थी। और ये है ना छोटे वाले बेड में रखी हुई थी, ये चादर में मैं निकाल के और तय लगा के सारी इसमें रख दूंगी। और बहुत सारा सामान एडजस्ट हो गया है। और अब बेड में है ना मेरे जो सर्दियों वाले कपड़े रहते हैं ना पहनने वाले, वो सारे अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे फ्रेंड। और चादरें वगैरह सारी इसमें आ गई थी। और अब इसको है ना मैं आसानी से स्टोर रूम में आसानी से रख सकती हूँ। और जितने भी तकिए के कवर वगैरह रहते थे सारे तय लगा के और इसमें रख दिए थे फ्रेंड। और ये मेरी मदद कराने लग रहे हैं। और काफ़ी भारी हो गया था बैग भी, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आ गया था। और उसके बाद अब इसको रख देंगे। और पहले तो इसको सोच रही थी कि जो छोटा वाला बेड है ना उसमें रख देंगे, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है फ्रेंड, उसमें आएगा नहीं ये। और इसको फिर मैं ना बाद में स्टोर रूम में ही रखूँगी। और इनको बोल रही थी कि लेके चलो देखते हैं उसमें आ जाएगा या नहीं। और यहाँ बैठक में लेके आए थे, लेकिन है ना इसकी हाइट बहुत ज़्यादा दिख रही थी फ्रेंड। यहाँ पे खड़ा करके देखा तो ना इसमें आएगा नहीं ये, और ये हाइट मापने लग रहे थे। उसके बाद इसको दोबारा से बाहर लेके आए थे और फिर स्टोर में रख दिया था। और वैसे भी ऐसे इसमें कोई चूई वगैरह का काटने का कोई डर नहीं है, और यहाँ आसानी से रख जाएगा फ्रेंड। और बस फिर तो मेरी रहेगी साफ़ सफाई करनी, और यहाँ से सारा सामान एडजस्ट करना है। और फ्रेंड आज मैं करने लग रही हूँ अपने अलमीरा की सफाई। और यहाँ पे सारे कपड़े निकाल दिए थे अलमीरा के, और बच्चों के और हमारे सारे कपड़े एडजस्ट करूँगी फ्रेंड में। और बच्चों के जितने भी छोटे हो गए हैं ना कपड़े, सारे बाहर निकाल के बेचने हैं वो। और इनकी जो भी ड्रेस वगैरह थी सारी निकालने लग रही थी मैं। और यहाँ पे ये कुछ टोकरियाँ हैं, यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े रखती थी इसमें। और एक टोकरी में अपने जो घर पहनने वाले लोअर टी शर्ट वगैरह वो रखती थी। लेकिन बच्चों के सारे कपड़े अलमीरा में सेट करूँगी मैं। और यहाँ पे फ्रेंड मैं चादर लेके आ गई थी, और अब निकालते हैं अलमीरा के सारे कपड़े। और उसके बाद सारे कपड़े है ना यहाँ एडजस्ट कर लूँगी मैं। और है ना मेरे भी काफ़ी ज़्यादा सूट है ना वो जो बीड़े हो गए हैं, और थोड़ा सा वेट भी मेरा बढ़ गया है, तो करके मेरे कपड़े थोड़े बीड़े हो गए हैं। और कल है ना मैं एक सूट निकालने लगी तो सारे कपड़े बाहर की तरफ फैल गए थे। और तब सोचा कि अब तो ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी बनाना रहता है सवेरे के टाइम। और अब है ना बच्चे भी स्कूल चले गए थे और ये भी ड्यूटी चले गए थे, बस अब मेरा यही काम रहता है। आज मैं अपनी अलमारी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। और जो मेरे कपड़े मेरे को अब नहीं पहनने हैं उनको मैं अलग कर दूँगी, और जो पहनने वाले सूट है उनको तय लगा के अच्छे से लगाऊंगी। और फ्रेंड सारे कपड़ों पे प्रेस करके रखी हुई थी, और अब सारे ही बिखर गए हैं। और इनको अच्छे से लगाऊंगी। आज तो मैं तय करके रख दूंगी, और दोपहर के बाद फिर तय करे हुए में से ना फिर प्रेस कर लूँगी दोबारा से। और अब तो ऐसे ही तय करके रखने लग रही हूँ मैं। जो भी मेरे कॉटन के सूट रहते हैं अब गर्मियों में पहनने हैं, उनको सभी को अलग अलग करके रखूँगी। जैसे कि सलवार सूट अलग, ट्राउजर सूट अलग, और इनकी तय करके मैं लगाने लग रही थी फ्रेंड। उसके बाद है ना ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें मेरे जो जैकेट वगैरह है ना वो रखी थी सर्दियों की। और इसमें है ना बैग भी रखे हैं 2-3, वो निकाल के और बच्चों के कपड़े अलमीरा में ही एडजस्ट करूँगी फ्रेंड।
और देखो इतना तामझाम मेरा फैल गया है, इतने सूट मेरे है ये सारे। और जो मेरे आने जाने वाले कपड़े रहते हैं ना, नए वाले सूट है, वो ऊपर वाले पोर्शन में है, वो बाद में दिखाऊंगी आप सभी को। ये तो मेरे जो घर पहनती हूँ वो वाले सूट है मेरे फ्रेंड। और यहाँ पे इनको सारे को तय लगा के फिर अच्छे से एडजस्ट करेंगे। और पहले यहाँ पे मैं कट्टा लेके आ गई थी कि कट्टे में जो बेचने वाले कपड़े हैं वो रखूँगी, लेकिन कट्टा ये मेरे काम आ जाएगा। फिर जो ये मेरी है ना एक्स्ट्रा चुन्नी पड़ी है, बेकार हो रही है ये, इनके सूट तो फट गए थे और चुन्नी रखी है, और इनको ना एक चुन्नी में बांध दूंगी मैं, जितने भी मेरे बेचने वाले सूट रहते हैं और बच्चों के भी, और फिर लेने वाले आते हैं बिक्री वाले, उनको बेच दूंगी मैं। और कई दिनों से सोच रही थी कि है ना अलमीरा सेट करनी है, क्योंकि सर्दी वाले सारे कपड़े रख दिए हैं और गर्मी वाले सारे कपड़े है ना अच्छे से लगाने हैं फ्रेंड, सारे ऑर्गेनाइज करके सारे रखने पड़ेंगे। और है ना अब तो मैं ऐसे ही तय लगा के सारे कपड़े रखूँगी फ्रेंड। और यहाँ पे है ना जब थोड़ा सा काम करते हो ना तो बहुत सारा फैल जाता है। और जो बच्चों की सर्दियों की है ना जो इनर वगैरह थी छोटी हो गई थी, सारी इसमें बांध के और फिर इसको रख दूँगी फ्रेंड में। और वहाँ का थोड़ा सा काम मैं ठीक करके और अब आ गई हूँ मैं स्टोर रूम में। और यहाँ पे है ना हमारे जो डेली यूज के कपड़े हैं और बच्चों के ये रहते हैं इस वाली टोकरी में। और यहाँ ना स्टोर की सारी सफाई करूँगी मैं आज। और यहाँ बच्चों के जो भी इनर वगैरह बाहर थी जो सर्दियों की रखनी थी, वो सारी अच्छे से अलग करने लग रही थी मैं। जितने भी इनके स्लीन के कपड़े थे और जितनी भी जर्सी वगैरह थी ये रखूँगी मैं आज, क्योंकि अब सर्दियाँ जा चुकी हैं और अब गर्मी का मौसम आने लग गया फ्रेंड। और इनके जितने भी छोटे हो रहे थे वो अलग निकाल दिए थे, और जो रखने हैं वो इस पॉलिथीन में डाल के फिर बेड में रख दूंगी मैं। और बच्चों के जो पहनने के कपड़े हैं ना फ्रेंड, अलमारी में थोड़ा सा सामान सेट हुआ है तो अलमारी में रखूँगी मैं। और वैसे सोच रही थी मैं इनके लिए अलग से अलमीरा लेने के लिए, लेकिन अलमीरा बाद में लेनी पड़ेगी, अभी तो थोड़ा सा जब मकान सेट हो जाएगा, मकान बन जाएगा ना तभी अच्छा लगेगा। और अभी इतना बैलेंस भी नहीं है फ्रेंड, तो करके। और इनके कपड़े हैं ना मैं सारे लगाने के बाद अब मेरे जो लोअर टी शर्ट रहते हैं मेरे हैं और इनके हैं, वो भी यहाँ टोकरी में रखे हुए थे, उनको भी अलमीरा में रखूँगी मैं। क्योंकि बाहर रहते हैं ना फिर भी मिट्टी वगैरह पड़ती रहती है हमारे जो अंदर वाले रूम में है। वैसे तो मैं इनको अच्छे से ढक के रखती थी, लेकिन अब मैं इनको अलमीरा में ही सेट करूँगी। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे ना सारे निकाल के बाहर फेंक दिए हैं, वो सारे को बेच दूँगी मैं। और बच्चों के है ना हर साल ऐसे ही हर साल कपड़े लाते हैं और फिर दोबारा से छोटे हो जाते हैं। उसके बाद जितनी भी मेरी टी शर्ट लवर थी सारी यहाँ पे रख दी अलग अलग करके। और मैं सोच रही थी कि मेरे पास है ना टी शर्ट 3-4 ही हैं, लेकिन जब यहाँ पे देखा तो है ना बहुत सारी टी शर्ट मिली हैं फ्रेंड। और ये मेरे लवर वगैरह हैं, कुछ ख़राब हो गए थे वो अलग से रख दिए थे, और ये कुछ नए लवर थे ये अलग सेट करके रख दिए फ्रेंड। और ये सारी मेरी ये टी शर्टें हैं, 6-7 टी शर्ट थी यहाँ पे। और एक टी शर्ट मेरी बहुत फेवरेट है ब्लैक कलर की, और ये आज मिली है, ये नीचे गिरी हुई थी अरमनोर के कपड़ों में। और वहाँ का सारा सेट करने के बाद अब मैं रखने लग रही हूँ अपने कपड़े। और ये सारे मेरे सूट हैं जो कॉटन के सूट हैं ना मेरा गर्मियों के, वो सारे इस वाले पोर्शन में लगा दूँगी फ्रेंड में। और जो चुन्नी वगैरह है ना उनको अलग से रखूँगी, ये सिर्फ सूट सूट है। और जो इनके दुपट्टे हैं ना उनको अलग से रखूँगी मैं। और नीचे वाला पोर्शन है ना अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बाद बच्चों के सारे कपड़े यहाँ पे रखूँगी मैं। और ये है ना नीचे वाली साइड आसानी से निकाल लेंगे। और यहाँ पे सारे इनके कपड़े तय लगा के ले आई थी मैं, और यहाँ तय करके सारे यहाँ नीचे रख दूँगी नीचे वाले पोर्शन में। और अभी तो ऊपर वाले पोर्शन भी साफ़ सफाई करनी है फ्रेंड। और है ना आज पूरे 3 घंटे लग गए थे अलमीरा सेट करने में, इतना काम फैल जाता है अगर हम थोड़ा सा करते हैं ना तो काम बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है हमारा। और यहाँ पे डुग्गू के ये सारे कपड़े डुग्गू के हरमन के पहले रख दिए थे। और वैसे तो है ना 2 बेड है, एक पेटी है, अलमीरा है, फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड कि रखने का ना कहीं भी रहता ही नहीं है, ये बाहर ही रखे थे और अब यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। और जो इनके नए वाले कपड़े रहते हैं ना वो ऊपर डिब्बों में डाल के तभी रखे हुए हैं फ्रेंड। और है ना जो मेरा छोटे वाला बेड है ना उसमें काफ़ी जगह में तो है ना इनके लिए कंप्यूटर रखा है हरमन के लिए,
वो आया हुआ है, तो करके उसमें है ना कम ही कपड़े आते हैं। और जो ये डबल बेड रहता है ना, इसमें आप सोचते हैं इसमें पोर्शन है ना थोड़ा कम ही स्पेस रहता है और इसमें कम ही कपड़े एडजस्ट होते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला है, यहाँ पे इनके कपड़े रखे हैं सारे, ये रोज़ ड्यूटी पे पहन के जाते हैं। और एक साइड में मेरे कपड़े लगे हुए थे और यहाँ पे सारे है ना टी शर्ट वगैरह सारी यहीं पे रखूँगी मैं, जो घर की होती है डेली यूज की पहनने की। और यहाँ पे इनके हैंगर में कुछ शर्टें वगैरह लगी थी, उनको भी निकाल के और फिर दोबारा से लगाऊंगी फ्रेंड। और ये जो ऊपर है ना, ये सारे मेरे सूट रखे हैं पॉलिथीन में डाल के और यहाँ पे रखे हुए थे। और बच्चों के है ना डिब्बों में रखे हैं कपड़े, जो इनकी पैंट वगैरह रहती है जैकेट के कपड़े, और ये भी सारे निकाल के। और अपने जो सूट है ना, मैं दूसरे जिसमें शीशा लगा है ना यहाँ पे रखूँगी, जो दूसरे वाला अलमीरा का एक साइड में है ना यहाँ पे रखूँगी मैं। और यहाँ पे मेरी चूड़ी वगैरह मेकअप का रहता है, जो भी मेरा आने जाने के सूट वगैरह है वो रहते हैं। और इनके जो कोट है ना, कोट पैंट है, वो भी यहाँ पे ही लगे हुए हैं फ्रेंड। और आज तो पूरा ही मैंने है ना पूरा अपना काम फैला दिया है और बहुत टाइम लगने वाला है फ्रेंड। और आज है ना पूरे 3-4 घंटे लग गए थे ये काम करने करने में। और यहाँ पे जितने भी मेरे हैंगर में सूट लगे हुए हैं सारे उतार के दोबारा से सेट करूँगी मैं ये वाला पोर्शन भी। और 2 पोर्शन हो गए थे और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट वगैरह रखी थी मेरी, और ये सारा साफ़ कर लिया था, फिर इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। और हैंगर वगैरह सारे निकाल दिए थे फ्रेंड। और अब लगाती हूँ मैं यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट वगैरह थी उनको पीछे रख दूँगी। और फ्रेंड ये है मेरे न्यू न्यू सूट, और इनको सारे को एडजस्ट करके और कुछ हैंगर में लगाए थे और कुछ पॉलिथीन में डाल के रखूँगी मैं। जैसे कि पार्टी वेयर सूट रहते हैं ना, वो पॉलिथीन में डाल के रखती हूँ फ्रेंड में। और बस वो सूट रख दिए थे। उसके बाद ये है बेचने वाले सारे सामान, सारे कपड़े, और इनको है ना गठड़ी बांध दूँगी, जब भी कोई बिक्री वाला आएगा ना उनको दे दूँगी। और अलमीरा मेरी सेट हो गई है फ्रेंड। और अब करूँगी मैं स्टोर की सफाई। स्टोर में भी कुछ कपड़े फैले हुए थे, वहाँ से उठा दिए हैं, और फिर स्टोर की भी सफाई करनी है फ्रेंड। और ये पन्नी है ना, इसमें मेरी सारी चुन्नी है जो पुराने वाली है वो भी बेचनी है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ स्टोर में। और ये मेरी कुछ चादरें हैं, इनमें से कुछ फटी हुई चादरें हैं, जैसे कि है ना ख़राब हो गई है वो, ऐसे ही काम में आ जाएंगी, देखूंगी उनका कुछ ना कुछ बनाऊंगी मैं। जैसे कि मेरे मशीन है वॉशिंग मशीन, उसका कवर बनाना है। और ये वाली चादर भी फट रही है फ्रेंड। और जो मेरी नई वाली चादर है ना, वो अभी बेड में रखी हैं, ये सारी बेकार वाली चादरें हैं। और इनको इसमें एडजस्ट करके अभी के लिए रख दूँगी, बाद में सोचूंगी इनका क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें कुछ बगैर पहनने वाले कपड़े थे वो रख दिए थे। उसके बाद इसको ढक के एक साइड कर दिया था। और अब करते हैं स्टोर की सफाई। और यहाँ चादर वगैरह है ना बाद में साफ़ करूँगी फ्रेंड में। और जो मेरी स्टॉल वगैरह थी ना पॉलिथीन में डाल के और बेड में रख दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ स्टोर में। और यहाँ देखोगे आप, ये मेरी पेटी है और इस पे है ना बहुत सारे न्यूज़पेपर बच्चों ने ऐसे ही रखे हुए हैं। और इनके जो खिलौने वगैरह है ना बहुत सारे रखे थे। उसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर थे ना सारे कट्टे में डाल के रख दूँगी, और ये बाद में बेचूँगी इनको। अभी के लिए यहाँ की सारी साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पे है ना स्टोर में मेरी टूटी हुई कुर्सी भी रखी है 3-4, वो भी बेचनी है, बाद में बेचेंगे उनको। और यहाँ पे जितने भी न्यूज़पेपर थे ना सारे यहाँ पे पॉलिथीन वगैरह सारा कट्टे में डाल के रख दूँगी फ्रेंड। और यहाँ की है ना साफ़ सफाई होएगी तभी अच्छा लगेगा स्टोर रूम भी। और स्टोर रूम का ना वैसे ही बोलते हैं स्टोर रूम, लेकिन साफ़ सफाई पूरी रखनी पड़ती है कमरे की तरह ही। और पूरे है ना 1 हफ्ते से सोच रही हूँ कि यहाँ की सफाई करूँगी, और आज टाइम लगा है। और आज मेरे सारे कपड़े भी अच्छे से रखे गए हैं, और अब यहाँ की भी मैं सारी साफ़ सफाई कर लूँगी फ्रेंड। ये बहुत बड़ा काम है, कई दिनों से सोच रही थी, आज ये मेरा काम फिनिश हो जाएगा। और फिर है ना घर में सफाई भी अच्छी लगती है। और जो मेरा बेडरूम है ना, उसमें ही है ये स्टोर, एक साइड में स्टोर है फिर बेडरूम है मेरा। और यहाँ पे फ्रेंड ये ना कड़ी टूटी हुई है स्टोर रूम में, और मिट्टी गिरती रहती है, तो करके है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी भी मिली है। और सारे है ना जो न्यूज़पेपर थे ना सारे कट्टे में डाल दिया फ्रेंड। और इसके बाद है ना यहाँ पे कुछ पॉलिथीन वगैरह रखी थी वो भी साफ़ कर ली है। और अब बस यहाँ पे है ना कुछ
मेरी ये सिलाई मशीन रखी है और इनका जो हेलमेट वगैरह है वो रखे हैं। और बच्चों के जितनी भी रद्दी वाली किताबें थी सारी उठा के सारी रख दी है फ्रेंड। और यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है। ये कुछ मैट वगैरह है ये रखे हैं। और इनके जो पुराने बैग है वो रखे हैं। और इसको उठा के बाद में फिर एडजस्ट करूँगी। अभी के लिए यहाँ रख दिया है फ्रेंड। और पहले है ना यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं। और देखो कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। और जो ये अंदर है ना चेयर रखी है ना ये टूटी हुई है फ्रेंड। और ये मेज रखी है इसको बाहर निकालूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. और अब सफाई कर दी है फ्रेंड। और अब मैं झाड़ू निकालने लग रही हूँ। और ये चेयर है ना ये भी टूटी हुई है। और जो बड़े वाली चेयर है ना सारी टूट गई है मेरी। ये नई खरीद के लानी पड़ेगी। और यहाँ गांव में भी आते हैं वैसे तो बेचने वाले, लेकिन वो अच्छी नहीं रहती, उनकी प्लास्टिक ख़राब रहती है। तो करके है ना हम शहर से ही जाके लेके आएंगे। और यहाँ ना बित्तों पे सारे को अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और ये बहुत बड़ा काम आज मेरा ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड। वैसे तो झाड़ू रोज लगाते हैं, लेकिन है ना यहाँ सारा सामान अच्छे से एडजस्ट करके फिर दोबारा से लगाऊंगी फ्रेंड में। और है ना बहुत ही ज़्यादा धूल हो रही थी यहाँ पे। और देख रही थी कि कैसे लगाऊं। और जो प्लास्टिक वाली बड़ी वाली मेज है ना इसको बाहर रख दूंगी। और जो ये बैग है जिसमें गर्म कपड़े रखे थे जो कंबल वगैरह थे वहाँ पे एडजस्ट करके रख दिया है फ्रेंड। और यहाँ पे ये जो कचरा है ना यहाँ से उठाऊंगी और दोबारा से फिर झाड़ू लगाऊंगी। और है ना फ्रेंड दोपहर के 1 बज गए हैं, इतना काम हो गया था आज। और सारे कपड़े वगैरह सारे रख दिए हैं। बस ये कुछ इनके पहनने वाले कपड़े हैं इनको भी तय लगा के रख दूंगी मैं। और फिर लगाऊंगी मैं पोछा। और रसोई में तो पोछा सवेरे लगा दिया था, ये वाले रूम में सफाई करनी थी तो करके अब लगाऊंगी मैं। क्योंकि है ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकली थी फ्रेंड। और वहाँ स्टोर से झाड़ू निकालते हुए अब कमरे में झाड़ू लगाऊंगी मैं। और है ना बहुत ही ज़्यादा ये है ना कागज वगैरह पड़े थे। बच्चे जैसे पढ़ते हैं ना ये एक साइड में फेंक देते हैं। किसी का जहाज बनाया हुआ है किसी का कुछ। और जिसके घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना फ्रेंड्स वो ऐसे ही करते हैं। और बस झाड़ू लगा के पोछा लगा दूंगी और सारा सामान मेरा सेट हो गया है फ्रेंड। और ऊपर से धोए हुए कपड़े भी उतार के लेके आने हैं। और भी लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड। फिर मिलेंगे आप सभी को, तभी के लिए बाय बाय।